सियाराम, जय अवंतीबाई लोध की। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 194वीं हमारे शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरे भारत के हर कोने में जहां जहां पर लोधी समाज बसती है वहां पर बड़े ही उत्साह से मनाई जा रही है। और आज यहाँ इस दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली राज्य में इतनी बड़ी लोधी समाज भी रहती है, मुझे आज पता चला है। और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित साक्षी महाराज जी, गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। और महाराज जी है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे केंद्र मंत्री जी पधारे हैं, उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत सारे हमारे विधायक गण हैं, बहुत सारे अधिकारी गण हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि आप हमारी लोधी समाज की आन बान शान और पहचान है। और दिल्ली राज्य में जैसे हमारे डेविड जी बता रहे थे, मैंने पूछा कि भैया जी दिल्ली में कितनी हमारी लोधी समाज बसती है, तो भैया जी ने कहा कि 10 लाख से अधिक लोधी समाज पूरे दिल्ली राज्य में बसती है। तो मैंने भैया जी से पूछा कि कितने विधायक और कितने हमारे कॉर्पोरेटर्स है, तो भैया जी ने कहा कि 0 है। मैं बोला ठीक है, लेकिन आने वाला समय 0 से हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, उस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे समाज को एक मंच के तले अगर हम लाने में सफलता अगर हमें मिल गई, तो भले ही किसकी भी सरकार क्यों ना हो दिल्ली में, हाथ जोड़कर हमें यह कहेगी कि हम इतने टिकट लोधी समाज को दे रहे, बोलिए कहां से खड़े हैं। हम इतने विधायक लोधी समाज से देने को तैयार है, बोलिए किन किन विधानसभा से लोधी समाज को टिकट देना है। क्या आप चाहते हैं कि लोधी समाज का भी विधायक दिल्ली राज्य में बने? चाहते हैं? क्या नगर निगम जो पार्षद होता है हमारे बने समाज के, क्या आप चाहते हैं? अगर मेरे मित्रों, अगर आप चाहते हो तो जितने भी जो संस्थाएं जो हमारे दिल्ली राज्य में कार्य कर रही है, जैसे हमारे चेयरमैन एसपी वर्मा जी का मुझे कॉल आया था, उनसे पहले गुरुजी का मुझे आदेश आया कि तुम्हें यहाँ आना है, तो गुरुजी का आदेश सर आंखों पर। उसके बाद में वर्मा जी से बात हुई, मैंने कहा बिल्कुल हम आए हैं, लेकिन आने से पहले मैंने कहा था कि मेरी समाज को हम एक करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। जो हमारे समाज के जो नौजवान हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने का हम प्रयत्न करेंगे, जो तेलंगाना में हमने किया है। आपको बताएं मित्रों, आप सब लोग भाग्यशाली, जो 10 लाख लोधी समाज पूरे दिल्ली राज्य में रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा 30 से 35 हजार ही पूरे तेलंगाना राज्य में लोधी समाज है। कितने? लेकिन फिर भी 3 बार के विधायक आपका ये लोधा भाई एक विधानसभा से विधायक बनता है। एक डिवीजन से पहले में नगर निगम पार्षद बना था 2009 में। 2009 से लेकर 2023 तक निरंतरम जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए, जीतते यहां तक आए हैं मेरे मित्र। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि जहां पर एक लोधा खड़े हो जाए, वहां पर अच्छे अच्छे की बोलती बंद करने की वो शक्ति लोधे में रहती है। और लोधी समाज का नौजवान ऐसा ही नहीं रहता है, अन्य समाज को साथ लेकर चलकर देश धर्म समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ने वाली समाज हमारी लोधी समाज है मेरे मित्रों। आज हमें गर्व होता है, आज हमें गर्व होता है हमारी उमा दीदी जी के वो बलिदान, जो उनका कार्य था, वो हमारा इतिहास है मेरे मित्रों। उनके इतिहास को भूतो ना भविष्य
कोई मिटा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता और उनका इतिहास कोई भुला नहीं सकता। वैसे ही इतिहास हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी का है। मेरे मित्रों, हर हिंदू का, हर वो राम भक्त का एक क्या सपना था कि अयोध्या में हमारे जीते जी हम भव्य राम मंदिर बनते देखेंगे। हम सबका क्या सपना था कि अयोध्या में हम राम मंदिर बनते देखेंगे। लेकिन अच्छी बात देखिए, आज हम अयोध्या में राम मंदिर बनता भी देखे और जाकर दर्शन भी लिए। लेकिन वो समय पर अगर हमारा लोधा मुख्यमंत्री ना होता तो क्या बाबर का ढांचा गिरता? क्या बाबर का ढांचा गिरता? तो आज हमारे कल्याण सिंह जी का भी वो बलिदान, जो उनका त्याग था, भूतो ना भविष्य कोई नहीं भूल सकता। मेरे मित्रों, यहाँ की हमारी लोधी समाज, यहाँ के हमारे लोधी समाज के वीर, मेरे मित्रों, आज मुझे बहुत गर्व होता है। महाराज जी ने कई बार मुझे आदेश दिया कि आपको वहां पर जाना है, हमारी लोधी समाज से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमने वहां गए, बहुत सारी जगहों पर महाराज जी के आदेश पर हमने कार्यक्रम लिए हैं। लेकिन मुझे गर्व होता है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोधी समाज इकट्ठा होती है। जब इकट्ठा होती है ना तो मेरी भी ताकत बढ़ती है। कुछ दिन पहले हमारे प्रीतम सिंह लोधी जी, उन्होंने भी एक कार्यक्रम लगाया था। बहुत सारी बरसात हो रही है, मैंने सोचा कि कार्यक्रम तो बड़ी मुश्किल से ही होगा, क्योंकि बरसात हो रही है और मैं एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल पर जा रहा था। बरसात हुई 1 घंटा, लेकिन एक भी हमारा लोधा भाई उस सभा के प्रांगण से नहीं हटा। मेरे 20,000 से अधिक लोधी समाज वहां पर उपस्थित थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोधी समाज के जो युवक होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो मातृशक्ति होती है ना, वहां ये देखते हैं कि हमारी समाज के जो अधिकारी गण, जो नेतागण होते हैं ना, वो हमारी शक्ति है। और हमारी शक्ति को देखने के लिए, हमारी शक्ति के मार्गदर्शन पर चलने के लिए हमारे समाज के लोग उपस्थित रहते हैं और कभी नहीं पीछे हटते। मेरे मित्रों, तेलंगाना राज्य मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद क्षेत्र को हमारे समाज का एक भाई बंधु सामने उपस्थित है। अकेले आए हो? अकेले आए हो? बहुत अच्छा। हैदराबाद एक मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। भारत के किसी भी कोने में अगर कहीं पर बम धमाका होता था तो वो आतंकी हमारी जहां लोधी समाज बसती है वहां से 1 या 2 किलोमीटर दूर ही पकड़ा जाता था वो आतंकी। भारत के किसी भी कोने में हरियाणा पांड्या मर्डर केस, जो गुजरात के होम मिनिस्टर जी थे, उप होम मिनिस्टर, उनको मारने वाला आतंकी कहां पकड़ा जाता है? हैदराबाद में। अनेकों जगहों पर बम ब्लास्ट करने वाला कहां पकड़ा जाता है? हैदराबाद में। वही क्षेत्र में मेरे मित्रों, जहां पर एक समय पहले तिलक लगाने पर भी हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाता था, उन पे हमले किए जाते थे, वही क्षेत्र में। लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब लोग मार खा रहे, सब लोग डर के जी रहे हैं। वो समय पर आपका ये राजा सिंह भाई, मैंने कहा कि देश धर्म समाज के लिए, हैदराबाद तेलंगाना के हिंदुओं की रक्षा के लिए अब हम आगे आएंगे। मेरे मित्रों, समाज के साथ साथ में अन्य समाज लोगों की एक फौज बनाई गई, धर्म रक्षा के लिए एक टीम बनाई गई। और 2010 में मेरे मित्रों, जहां पर ये बड़ी दाढ़ी वाला होता है ना, ओवैसी, उसके गढ़ में घुसकर ऐसा सबक सिखाया गया कि वो आज तक याद करता है। आज तक 2010 के बाद में कभी भी इन लोगों ने हिंदुओं पर हमला करने की इनकी कोई हिम्मत नहीं रही मेरे मित्रों, क्योंकि 2010 के बाद में हिंदुओं में ऐसी जागरूकता है। लोधी समाज के नौजवान ऐसा इकट्ठा हुए, जहां पर ये लोग सर उठाते थे वहां पर इन नाग सापों का सर कुचलने का काम लोधी समाज एवं अन्य समाज के भाई बहनों ने किया है। जैसे गुरुजी को एक बार मैंने श्री राम नवमी शोभा यात्रा में बुलाया था, गुरुजी आए, आशीर्वाद दिए। मेरे मित्रों, जब आपका ये लोधा भाई
सभी राम भक्तों को इकट्ठा करके जब शोभा यात्रा निकालता है ना, शोभा यात्रा में तो लाखों के राम भक्त उपस्थित होते हैं। पूरी लोधी समाज का उस शोभा यात्रा को आशीर्वाद मिलता है। और जिस मार्ग से शोभा यात्रा निकलती है वहां पर एक भी व्हाइट टोपी पहनने वाला आपको नहीं दिखता है। जहां पर इनके जो प्रार्थना स्थल होते हैं सभी स्थलों को पैक किया जाता है और बाज़ाब्ता वहां की सरकार मीटिंग लेती है, वहां का होम मिनिस्टर मीटिंग लेता है रामनवमी से 10 दिन पहले। मीटिंग लेके किनसे मीटिंग लेता है? लंबी दाढ़ी वालों से, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री बैठी है इसलिए थोड़ा मर्यादा से बोलना पड़ता है। तो लंबी दाढ़ी वालों से मीटिंग लेके सरकार ये कहती है कि भाई 10 दिन तक राजा सिंह की विधानसभा में कोई भी ना जाए, अगर जाओगे तो खुद उसके जिम्मेदार रहोगे। हम हमारा प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। लगभग 10 दिनों तक 1000 से अधिक पुलिस बल को तैनात किया जाता है। हर चौराहे पर, हर गली पर, हर नुक्कड़ पर पुलिस को खड़ा किया जाता है। फिर भी सरकार बोलती है भैया जरा देखकर घूमो, आगे की जिम्मेवारी हमारी नहीं रहेगी। और हर वर्ष रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। आपको पता है रामनवमी शोभा यात्रा का प्रारंभ कहां से होता है? वीरांगना रानी यवंतबाई लोध भवन से उसकी शोभा यात्रा प्रारंभ होती है और निरंतर 2010 से वो शोभा यात्रा प्रारंभ होती है। किसी मई का लाल में दम नहीं कि उस शोभा यात्रा को रोक सके। समाज के बीचों बीच से निकलती है, अन्य समाज के भाई बंधुओं के आशीर्वाद से निकलती है। सभी लोग फूल माला बहुत ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। सभी लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं कि कोई भी राम भक्त भूखा ना जाए, उस प्रकार से व्यवस्था सभी लोग करते हैं मेरे भाई। यानी वो समय पर जब गणेश उत्सव कार्यक्रम जैसे मुंबई में हम लोग देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, दिल्ली में पता नहीं कि किस प्रकार से होता है, लेकिन तेलंगाना में भी गणेश उत्सव की बड़ी शोभा यात्रा प्रारंभ करने वाला भी लोधा ही था मेरे मित्रों। और सिर्फ तेलंगाना में ही लोधी समाज एक ऐसी समाज है जो बहुत ही खूबसूरत गणेश महाराजों की प्रतिमा बनाती है और अन्य राज्यों से गणेश महाराज की प्रतिमाएं खरीदने के लेके जाती है। खरीदकर दुर्गा माता की प्रतिमाएं बनाते हैं हमारे समाज के लोग, पतंग का कारोबार करते हैं हमारे समाज के लोग, राखी का कारोबार करते हैं हमारे समाज के लोग, अच्छे से इंजीनियर है, अच्छे से आदि वक्ताएं हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है और बहुत बड़े गरीब वर्ग के भी लोग हैं मेरे मित्रों। 3 बार के विधायक बने, लगभग 500 करोड़ से अधिक का विकास हमारी गोशामहल विधानसभा में किया है। सबसे ज्यादा अपने लोधी समाज के प्रांगण में किया है। तेलंगाना में लोधी समाज को किस प्रकार से देखा जाता था कि भाई वो समाज बहुत खतरनाक है, वहां पर हमें जाना नहीं है, वहां अगर कोई जाएंगे तो पता नहीं पिट पुटा देंगे, कोई मारेगा, ऐसा एक वातावरण था। लेकिन हमने एक बहुत बड़े पहाड़ पे एक बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा बनाई कि अन्य समाज भी समाज में आए, कि दर्शन करें। टूरिज्म डिपार्टमेंट में उस मंदिर को मान्यता दी कि हाँ इसको हम टूरिज्म में ले रहे, क्योंकि उतना बड़ा हनुमान जी का मंदिर कौन अन्य समाज का व्यक्ति नहीं बनाया, कलाकार भी हमारे ही लोधी समाज का बनाया है। इतना अच्छा कार्य चल रहा है तेलंगाना में। लेकिन मंच पर उपस्थित तमाम मेरे विधायकगणों से, हमारे गुरुजी से, हमारे केंद्रीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजनीति के प्रति हमारे समाज को बहुत छोटी निगाह से देखा जा रहा है। हमारी लोधी समाज एक ऐसी समाज है मेरे मित्रों, देश के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, समाज के प्रति हो, लड़ने वाली समाज लोधी समाज कहा जाता है। लेकिन वही लोधी समाज चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या तेलंगाना हो या राजस्थान हो या अन्य राज्यों में जहां पर हमारी लोधी समाज बसती है, वहां पर पता नहीं क्या हो जाता है उन राजनेताओं को जो छोटी निगाह से देखते हैं। मैं हमारे गुरुजी से आदेश लेना चाहूंगा, तमाम विधायक गणों से मैं निवेदन करना चाहूंगा,
संगठन में शक्ति है नारा तो आप सब लोगों ने सुना होगा। संगठन में शक्ति है। अगर लोधी समाज आज ऐसी बिखरी हुई है, अगर लोधी समाज अगर मुट्ठी बन ले, तो हमें टिकट के लिए या किसी पद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो चाहे वो मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब पूरी लोधी समाज जब अपना शक्ति प्रदर्शन बताना ही पड़ेगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा लोधी समाज बसती है। इन दो राज्यों में लोधी समाज सबसे ज्यादा बसती है। लेकिन जैसे मैंने भैया जी से पूछा था, तो एमपी में हमारे लोधी समाज के विधायक है 9 और 1 सांसद है। मेरे मित्रों, एमपी में लगभग हमारी लोधी समाज के लोग 70 से 80 लाख ऐसा कहा जाता है, लेकिन करेक्ट डाटा तो मुझे भी पता नहीं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हमारे 21 विधायक हैं, शायद कुछ डाटा में अगर करेक्शन हो तो हो सकता है, और हमारे 5 सांसद है, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी है, राज्यसभा सांसद। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत, यानी करोड़ों में समझता हूं 1 करोड़ से अधिक हमारी लोधी समाज है, लेकिन फिर भी 21 विधायक, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले समय में उप मुख्यमंत्री हमारी लोधी समाज का बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे मंत्री जी हमें मार्गदर्शन करें। मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री बने या हमारा उप मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां भी हमें मार्गदर्शन दे। मेरे मित्रों, मैं तेलंगाना से आपके बीच में आया हूं, दिल्ली प्रदेश में आया हूं। अगर मेरी आवश्यकता पड़ी, मेरे सभी विधायकगणों से निवेदन करना चाहूंगा, जहां जहां पर हमारी आवश्यकता पड़ेगी बस तारीख बता देना, तारीख बता देना, हम वहां पर उपस्थित रहेंगे हमारे विधायकों को मजबूत करने के लिए, हमारी लोधी समाज को और मजबूत करने के लिए। चाहे घर घर घूमेंगे, चाहे विधानसभा घूमेंगे, चाहे पार्लियामेंट घूमेंगे, लेकिन आने वाले समय में लोधी समाज की ताकत क्या है, यहां हम सब नेताओं को बता के रहेंगे, सभी पार्टी गणों को हम बता के रहेंगे। मैं हमारे जितने भी मंच पर उपस्थित अतिथि गणों से निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले समय में भी एक टिकट लेने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुझे भी पता है। कितनी जगह घूमने, यानी विधायक बनने के बाद में भी, काम करने के बाद में भी, आने वाले समय में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। कुछ लोगों को डर भी होता है ना, कि भाई आने वाले समय में शायद मेरा प्रदर्शन खराब हो सकता है, शायद लोग मेरे से नाराज हो सकते हैं, शायद पार्टी मेरे से नाराज हो सकती है, मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने तो बहुत काम किया है, मैं 100% दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी जीत के आऊंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टी पता नहीं किसको टिकट दे देगी, पता नहीं किसको टिकट भेज देगी, ऐसी भावना सब में होती है मेरे मित्रों। लेकिन उन तमाम राजनेताओं को, चाहे वो बीजेपी पार्टी क्यों ना हो या सापा पार्टी क्यों ना हो या कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, उनको हमारी ये ताकत बताने की आवश्यकता है कि अगर एक विधानसभा में अगर हम लोधी को टिकट नहीं देंगे तो वो सीट हमारे पल्ले से चले जाएगी। जो विधायक लोधी समाज का है, उस विधायक के प्रांगण में, उसके विधानसभा में इतने लोधी समाज रहते हैं, अगर वो लोधा विधायक अगर किसी लोधे को, युवा को जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, अगर उसके लिए हमारा विधायक अगर रिकमेंड करता है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर हम उनके कोटे में, उनके रिकमेंडेशन पे अगर हम उस लोधी युवा को अगर हम जॉब नहीं देंगे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये भावना उन तमाम पार्टियों को तभी होगी, तभी उनको हमारी ताकत पता चलेगी मेरे मित्रों, जब हमारा कभी कभी शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। जैसे डेविड जी ने कहा कि भैया एक ताल कटोरे में कार्यक्रम लगाएंगे, बिल्कुल होना चाहिए, ताल कटोरे में भी कार्यक्रम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अनेकों कार्यक्रम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी अनेकों कार्यक्रम होने चाहिए। क्यों, किसके लिए? चलो हम तो बन गए विधायक, लेकिन हमारे बाद कौन, हमारे बाद
है ना मेरे मित्रों, तो आने वाले 5-10 साल के बाद में इनमें से ही कोई नौजवान यहां पर आकर बैठे। लेकिन यहां पर बैठना कोई छोटी बात नहीं है मेरे मित्रों। एक तो भाग्य होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, दूसरी आपकी मेहनत होना चाहिए, तीसरी लोधी समाज का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं 3 बार का विधायक बना हूं, 4थी बार इच्छा नहीं है गुरुजी, 4थी बार इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति में मेरा दम घुट रहा है, क्योंकि लोधा हूं, किसी के बाप से डरता नहीं। मुझे कईयों बार दिल्ली बुलाया गया, कईयों बार धमकी दी गई प्यार से कि देख बेटा ऐसा मत बोल, देख बेटा वैसा मत बोल, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन उनको क्या पता कि तेलंगाना में एक पाकिस्तान जैसे राज्य, एक पाकिस्तानी, एक आतंकियों के बीच में बैठकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा मैं नहीं देख सकता। तेलंगाना में बैठकर जब हम मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र हम बना के ही रहेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही संकल्प कल्याण सिंह जी ने लिया था कि अयोध्या में बाबर का ढांचा गिरेगा और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। उनका आज संकल्प पूरा मेरे मित्रों। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो 100 करोड़ मेरे भारत में हिंदू रहता है, तो क्या मेरे भारत को मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या मैं बात नहीं कर सकता हूं? देश धर्म का माता है, गौ हम सब की माता है, हम सब ने गौ माता का दूध पिया, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, क्या मैं वो बात नहीं कर सकता हूं? मेरी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं, क्या मैं उनका विरोध नहीं कर सकता हूं? मेरे मित्रों, हमारे ही लोधी समाज के कई ऐसे गांवों में पैसा देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, क्या मैं मेरी लोधी समाज के हिंदुओं को, सभी भाई बंधुओं को बचाने के लिए क्या मैं आवाज नहीं उठा सकता हूं? हाँ, थोड़ा मेरा आवाज उठाने का तरीका गलत है, थोड़ा स्टाइल गलत है। मैंने कहा ना कि हम किसी के बाप की सुनते नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम एक हिंदू है। हिंदू होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा काम है, वो मैं करते जाऊंगा, भले ही लोग कितने पत्थर क्यों ना मेरे पर फेंक ले। हम डरने वाले नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए आज मंच पर जितने भी हमारे विधायकगण उपस्थित हैं, आने वाले समय में पूरे भारत में जितने हमारे लोधी समाज के विधायक हैं, आने वाले समय में 2 गुना 3 गुना करेंगे मेरे मित्रों। ये संकल्प हम सबको लेना है। और निवेदन है मेरे मित्रों, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि ऐसी आप रूपरेखा बनाइए कि हमारे नौजवानों को, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, हमारे कितने ऐसे नौजवानों को हमने गवर्नमेंट जॉब दिलवाया है, कितने हमारे समाज के ऐसे भवनों के लिए हमने जमीनें ली हैं, कितने हमारे समाज के विकास के लिए हमने सरकार से सहायता ली है। इस विषय में भी एक बार विचार करना है मेरे मित्रों। तेलंगाना में मैंने कहा कि 30 से 35 हजार लोधी समाज रहती है, लेकिन फिर भी सरकार से हमने 2000 गज छीन के लिया। लगभग वो जगह 10 करोड़ की है गुरुजी, और वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए 50 लाख रुपए भी हमने सरकार से लिए हैं मेरे मित्रों। जितना हो सकते यथाशक्ति अनुसार हमने काम किया है। हमारे विधायक गणों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो एक विधायक भी कम नहीं है मेरे मित्रों। जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं, सभी के सभी तोप है, अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने क्षेत्र में अपने राजाएं, अपने विधायक, लेकिन इनको महाराजा भी हम बनाएंगे आने वाले समय में। और जितने भी यहाँ पर नौजवान उपस्थित है, उनसे निवेदन है कि कमर कस लो। जैसे हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी ने अंग्रेजों के खिलाफ में कमर कसी थी, अंग्रेजों के सामने नहीं झुका था, अपने आप को खत्म कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने वाली,
हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी मेरे मित्रों, उन्हीं का हम खून है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के हम खून है, और हमारा जो खून होता है ना, वो ठंडा नहीं, हमेशा से गर्म खून होता है। तो इसलिए आखिर में मेरे सभी लोधी समाज के नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ जगह पर लोध, लोधा, लोधी कहा जाता है, यहाँ क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं। लोधी, वेरी गुड। जितने भी हमारे लोधी समाज के जो नौजवान मेरे सामने उपस्थित है, उनसे बस यही निवेदन है, संगठन में शक्ति है, संगठन बनाए रखे। और जितने विधायक गण इस मंच पर उपस्थित है, और जितने सांसद गण हमारे हैं, और हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे केंद्र मंत्री जी भी बता रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। अब हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, और जो लोग आगे बढ़ता है ना, वो सफलता प्राप्त करता है। इतना कहते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोकेश्वर, जय सिया राम। हमारे बीच आपने टाइगर राजा सिंह जी का ओजस्वी भाषण सुना। समाज की एकता, राजनीतिक भागीदारी, समाज के लोग किस तरह से राजनीतिक भागीदारी में भाग ले सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में बहुत बढ़िया बात बताई। अब हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, और सभी को मार्गदर्शन आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।